ओए, टैलेंट कम है या मौका कम है या फिर रिश्तेदारी ज़्यादा है? नेपोटिज्म वही चिड़िया का नाम है रे, जब तुम्हारी मेहनत किसी और के सरनेम के आगे हार जाती है। तो आज अपन इसी पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विराज खन्ना एंड आई एम बैक विद अनदर सोशल इशू, नेपोटिज्म की कहानी। दिस विल बी अ पर्सपेक्टिव चेंजिंग वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देख के जाइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो हियर वी गो। नेपोटिज्म इज़ नॉट जस्ट अ प्रिविलेज, इट्स अ फुल फ्लैश लेगेसी। इसका मतलब पता है क्या है? आज हम अपने आसपास मिठाई तो सभी खाते होंगे। आप फेमस मिठाई वाले जितने भी हैं, दिल्ली का घंटे वाला, हल्दीराम, बीकानेर, रोहतास, बागपत में वो घेवर वाला, दे हैव टर्न इनटू अ बिग 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 ब्रांड्स। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी एक इंसान ने कभी उस चीज़ की नींव रखी होगी, किसी एक इंसान ने वो विजन देखा होगा कि हाँ, मेरे को अपना ब्रांड बनाना है। और पीढ़ी दर पीढ़ी, डेकेड ओवर डेकेड, आज जब हम देख रहे हैं 2025 में, दे हैव टर्न्ड आउट इनटू अ बिग ब्रांड्स। सो इट्स ऑल्सो अ लीगेसी बिल्डिंग। हमें चिढ़ के या किलस के हम कुछ नहीं कर सकते, बट द फैक्ट इज़ दैट कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो वो घेवर वाले हैं, बागपत वाले, उनके पिताजी ने मेहनत करके वो फॉर्मूला इजाद किया, तो उनके बच्चे आज दुकान पे बैठे हैं और उनके पास एक अपना सेटअप बिजनेस है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें इसमें हम उनके प्रति हेट क्यों पाले कि अरे उसने तो अपने बच्चे को काम लगा के दे दिया? भाई, तो उन लोगों ने अपनी लाइफ में वो मेहनत करी ना, उन लोगों का लक फैक्टर भी प्ले आउट हुआ, उन्होंने मेहनत भी करी, तो आज उनका बच्चा सेटल्ड है। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अरे हम तो सेटल नहीं हुए, उसको देखो अपने काम पे बैठ गया। तो यार, उन्होंने वो विजन देखा था आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले, तब आप लोगों ने वो विजन नहीं देखा था, तो ऑब्वियसली वो लोग आपसे आगे ही होंगे हर सेंस में। तो अब हम उनसे चिढ़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इसे इस नज़र से देखना चाहिए कि दे हैव बिल्डेड लेगेसी। उन्होंने कुछ इनोवेट किया है, उन्होंने कुछ फाउंड किया है, उनका कुछ फॉर्मूला है जिससे वो मिठाई बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही बदनाम नहीं है, पॉलिटिक्स ही बदनाम नहीं, अपने आसपास भी आप देखो, इवन हर प्रोफेशन में, हर जगह नेपोटिज्म है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि जिस इंसान ने मेहनत करी है अपनी लाइफ में, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी रिलैक्स करेगी और उसके पास चीज़ें होंगी। ही विल और शी विल बी बॉर्न इन द सिल्वर स्पून। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो अपने ही बच्चों को तो अपनी मेहनत के बनाए हुए सिंहासन पे बिठाएंगे या आपके बच्चों को बिठा देंगे? अरे नहीं, तो उन्हें तो फ्रेशर्स को चांस देना चाहिए। क्यों फ्रेशर्स को क्यों चांस देंगे भाई? जो बच्चा उनके साथ जीवन भर से रह के बड़ा हुआ है, जिसको पता है मिठाई में कितना क्या डालना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, बचपन से सीखा है। आपके बच्चे ने नहीं सीखा है, तो वो आपके बच्चों को आके चांस क्यों देंगे? और वो फिर बुरे कैसे हो जाते हैं? आप जो भी जॉब करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, आप अपने बच्चे को लिबरेट करते हो ना उसके बारे में। तो वो जब कोई इतनी बड़ी एंटरप्राइज चलाएगा, तो वो आपके बच्चे को चांस क्यों देगा? तो ये लॉजिकल सी बात है यार। इंसान अपने लिए ही करता है, अपने खून के लिए ही करता है। तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज़ के लिए। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आज भी अलाइव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पता है क्या है? आप ब्रांड बना दो, बिजनेस बना दो, कितना भी पैसा लगा दो, अगर गधे के ऊपर पैसा लगाओगे ना, तो एंड में प्रूव ही करेगा कि वो गधा है, घोड़ा नहीं है। दैट्स वॉट आई मीन व्हेन आई से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप कितनी भी लग्जरी ब्रांड बना के दे दो अपने बच्चे को, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके बच्चे में उसे संभालने का टैलेंट नहीं है या उसके साथ कोप अप करने की वो मेहनत नहीं है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके इतने एग्जाम्पल बॉलीवुड में हैं, इतने सुपर हीरोज़ ने अपने बच्चों को लॉन्च किया है एंड दे फेल्ड इमेंसली। ऑल्दो दे आर वर्किंग हार्ड, बट दे आर फेल्ड इमेंसली, अगर मैं कंपेयर करूँ उन स्टार्स की सक्सेस से। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो आपके और मेरे जैसे आम लोग हैं, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आज भी अलाइव है। अगर आप अपनी कोई स्किल डेवलप करते हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन अच्छी करते हैं, अगर आप कुछ भी नया ट्राई करते हैं, तो इफ़ यू आर केपेबल, यू कुड
build the next Haldiram, you could build the next Bikaner, you could build the next Raymond, because we are hungry for success. और उन लोगों के पास नहीं है, वो शुरू से सिल्वर स्पून में बॉर्न हुए हैं और उनको सब कुछ मिला है, सो दे डोंट हैव द ड्राइव, दे डोंट हैव द पैशन। तो आज ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आज भी है। आप गधे के ऊपर कितना भी पैसा लगा लो, उसे कभी भी रेस नहीं जितवा पाओगे घोड़े के आगे। तो इफ़ अगर आप में टैलेंट है और अगर आप में स्किल है तो आपको ऊपर जाने से कोई नेपोटिज्म नहीं रोक। तो यार यहाँ पे आपका मौका है। अगर ऊपर वाले ने आपको थोड़े कम धनी परिवार में पैदा कर दिया है, बट आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं, आप अपने को अपग्रेड करने के लिए कॉन्स्टेंटली हंगरी हो, सो आपके लिए वेज बनेंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आप भी उस अच्छी लॉबी का पार्ट बनोगे जहाँ भी आप जाना चाहते हो। या रादर देन उनसे किलसने के बजाय अरे इसने तो सब अपने बच्चे के लिए किया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी कल को बड़े हो जाओगे तो आप भी अपने बच्चे के लिए करोगे, आप कोई पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं करोगे। तो उनको हेट करना बंद करो जो अपने बच्चों को या अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है जो एक धनी परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद ना वो पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, उसने देखा सब पैसा वैसा फर्स्ट क्लास है, तो वो लूज़ हो गया, भाई मस्त है मुझे कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है, एंड ही गॉट ड्रग्स और फुल मज़े, लाइफ अपनी पूरी जी ली। तो अब जब समय आया पिताजी का बिजनेस संभाल लेगा, पिताजी ने अपनी कुर्सी दी, तो उसने सारा पैसा ड्रग्स में उड़ा दिया, मस्ती में उड़ा दिया, और वो बिज़नेस जो इतनी मेहनत से खड़ा हुआ था वो सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आपका चांस है मेरे भाई, अगर आप फिटेस्ट हो, आपको अपनी चीज़ों पे कंट्रोल है, आपका टैलेंट इंटेलेक्ट वैसा है, तो आपका चांस ज़रूर बनता है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम शुरू से बॉर्न इन सिल्वर स्पून होते हैं ना, तो हमें चीज़ों की कदर नहीं होती। और अगर हमारे पास लाइफ में कुछ नहीं होता है और उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली हंग्री होते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए, तो हमारा डिसिप्लिन, हमारा मैं कहूँगा कि हमारा आउटलुक चीज़ों के प्रति बहुत अच्छा है उन लोगों से अगर मैं कंपेयर करूं जिन लोगों के पास भर भर के दे आर बोर्ड ऑफ एवरीथिंग। और हम नॉर्मल लोग, हमारे लिए क्या है कि सपोज अगर कोई इंसान किसी की अच्छी जॉब लग जाए, यू आर हैप्पी। कोई इंसान अगर अपने जीवन में लग्जरी अचीव कर रहा है, सुपर कार स्पोर्ट्स कार ले रहा है, तो ही इज़ हैप्पी। या कोई भी मतलब कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो हैप्पी है। अब अगर एक इंसान जो शुरू से जिसके घर में स्पोर्ट्स कार है, शुरू से उसके घर में सब कुछ है, तो उसे क्या ही चीज़ें खुश करेंगी। इसलिए इस तरह के लोग काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं। और अराउंड 10 में से 8 केसेस ऐसे ही होते हैं गड़बड़ वाले, जो खुश नहीं होते, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। बाकी 2 अनंत अंबानी जैसे, आर्यन खान जैसे, वो तो आगे बढ़ाएंगे ही, बट यहाँ पे अपना चांस है कि अगर हम लोग मेहनत कर लें और हम लोग अपने डिज़ायर्स पे और अपने इंटेलेक्ट को पॉजिटिवली अलाइन कर लें, सो वील मेक इट टू द टॉप, और हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे, आपको और हमको नहीं मिला तो बेकार है। नेपोटिज्म की यही स्पेशलिटी है, पता है क्या, कि अगर हमें नहीं मिला ना, वो तो बेकार है। अरे वो देखो, वो तो अपने पापा की वजह से कामयाब हो गया, अरे वो देखो उसके तो दादाजी का बिजनेस था, आज कैसे आराम से बैठ गया। यही मज़ा है, क्योंकि आप उस अनचाही नौकरी में फंसे हुए हो, आप उस अनचाहे जो भी आप काम करते हो उसमें फंसे हुए हो, तो आपको बड़ी जलन है सामने वाले से, क्योंकि आप उसकी जगह नहीं हो। और यही लाइफ है, लाइफ अनफेयर है। कौन कहाँ पैदा होता है हमें नहीं पता है, किसकी कैसी शक्ल होगी, किसकी कैसी अकल होगी, हमें नहीं पता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक सीमा तक मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद सपोज अगर एग्जांपल लें, कोई इंसान हैंडीकैप्ड है और अगर आप उसे कहो भाई आप तो हुसैन बोल्ट से रेस लगा के दिखाओ, मोटिवेशन से आप जीत जाओगे, तो यार इट इज़ टेक्निकली एंड लॉजिकली ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ही इज़ नॉट मेड फॉर दैट। तो हमें इस चीज़ का समझना होगा। अब तो सच्चाई यही है कि अपने को नहीं मिला तो बेकार है, ऐसा नहीं है। अपने को जो मिला है, वल्नरेबल कंडीशंस, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि हीरा जब ही तरसता है जब वो ना अच्छे से ठुक पिट जाता है। तो अगर आप मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल क्लास में हो,
तो ठुक पिटने को तैयार हो जाओ। और ऐसे इतने लोग हैं जिन्होंने ठुक पिट के बढ़िया मचा रखा है, कितने भी देख। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। और इवन शाहरुख खान भी आप देखो बिल्डेड फ्रॉम द स्क्रैच ही है। आज आर्यन खान को हम देख सकते हैं कि उसने कुछ अच्छा किया है, बट फैक्ट इज़ दैट कि समवन हैज़ टू स्टार्ट, और उसमें वो शाहरुख खान ही थे जिन्होंने स्टार्ट किया। So there is no harm in praising the hard work of such kind of people rather than hating. So this will change your entire perspective. Life is also unfair. अबे तो इसका मतलब क्या है कि हम मेहनत ना करें? इसका मतलब क्या है कि हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा? नहीं। If you are born into a rich family, you are born. बात खत्म। आपके पैदा होने के बाद आपको रोटी कमाने की चिंता नहीं है, क्योंकि आपकी रेंटल इनकम अच्छी है, या कोई भी आप धनी परिवार से अगर हो तो आपके पिताजी की इनकम अच्छी है। तो आप अपने टैलेंट, अपने आउटलुक, अपने स्किल, अपने लुक्स, आप सब पे काम कर सकते हो। वेयर एल्स एक बच्चा जो मिडिल क्लास में पैदा हुआ है उसे रोटी कमाने की 99% चिंता है। वो 1% तो बाद में सोचेगा कि मैं लुक्स, पर्सनैलिटी, इन सबको छोड़ दूँ। तो भाई लाइफ भी अनफेयर है, सब जगह सारे प्रोफेशंस अनफेयर हैं, और हम इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेट सिखाने लगे या शाहरुख खान अपने बेटे को एक्टिंग सिखाने लगे, तो आप कहोगे कि हमारे बच्चे को क्यों नहीं सिखा रहा? दैट इज़ नॉट वैलिड। क्यों सिखाए भाई आपके बच्चे को? वो अपने बच्चे को अपनी मेहनत की तालीम देगा या किसी और के बच्चे को? आप किसी और के बच्चे के लिए पैसे जोड़ते हो क्या? आप किसी और के बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या एसआईपी और एलआईसी में? नहीं ना। तो जो इतने करोड़ों का मालिक है, हजारों करोड़ों उसके पास पैसा है, संबंध है, कनेक्शन है, वो क्यों किसी नॉर्मल बच्चे के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट लगाएगा, अपनी इमेज को रिस्क करेगा? भाई वो अपने बच्चे के लिए करेगा, सब अपने खून के लिए मरते हैं। तो बेटर है आप किसी स्टार किड से जेलस होने के बजाय आप वो कोशिश करें कि आप वो एसआरके बन पाएँ, ताकि आपका बच्चा वो प्रिविलेज एंजॉय करे, रादर देन बीइंग अरे ये तो अपने ही बच्चों को सिखाएंगे, फ्रेशर्स को तो चांस नहीं देंगे। नहीं देंगे भाई, वो उनका बिजनेस है, उनकी लीगेसी, नहीं देंगे। सच्चाई यही है, और इसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो। बट आप ये भी देखो कि कल को अगर वो कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी वजह से कितने नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर क्लास बच्चों को चांस मिलता है। कोई स्पॉट बॉय होता है, कोई एडिटर होता है, कोई कुछ होता है। आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी प्ले आउट करते हैं। सचिन तेंदुलकर भी अपने बेटे को ही क्रिकेट सिखाएगा, सच्चाई यही है। या कोई भी मैं अंबानी जी की बात करूँगा, भाई वो अपने बच्चे को ही बिजनेस सिखाएंगे, आपके बच्चे को नहीं आने सिखाने वाले। आपके बच्चे को खुद ही मरना है, खुद ही सीखना है। तो उसके पास एक ही चीज़ है, वो है उसका दिमाग, और वो भी उसके कब्जे में नहीं है, क्योंकि वो जला बुना पड़ा हुआ है कि अरे उसको तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया। भाई उसको मिल गया, आपको नहीं मिलने वाला। सच्चाई है, उसको मिल गया, आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, बेटर टू डू योर हार्ड वर्क रादर देन गेटिंग जेलस। शाहरुख खान के बेटे से चिढ़ के हमारा कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी लाइफ में मस्त है, उसका नया नेटफ्लिक्स का शो आ रहा है, उसने मचा रखी है 25-26 साल की उम्र में। तो अपन लोगों को उससे चिढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। अपन लोगों को सिर्फ उससे सीखना पड़ेगा, उसके फादर साहब से सीखना पड़ेगा, उन दोनों के बीच के प्यार को देख के मोटिवेट होना पड़ेगा, दैट हाउ अ फादर इज स्टैंडिंग विद हिज सन। और उन्होंने उसका पूरा लॉन्च किया, उसको कितना आगे बढ़ाया। चाहते तो उसे कोई भी बिजनेस खुलवा सकते थे, बट नहीं, उन्होंने जो अपने 25-30 साल के एक्टिंग करियर में सीखा, उन्होंने उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वी हैव टू वॉच देम एंड गेट मोटिवेट कि यार अगर आप लाइफ में 25-30 साल किसी चीज़ को दोगे, कोई एंटरप्राइज, कोई बिजनेस, कुछ भी, कोई स्किल, तो कल को आप भी अपने बच्चे को आर्यन खान की तरह प्रमोट कर पाओगे। आपका उससे जल के, किलस के कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई यही है। तो आज ही से मेहनत शुरू करो, कोई भी स्किल डेवलप करो, कुछ भी करो यार। देयर आर नंबर ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो वो चीज़ अपने को करनी चाहिए और अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। बाकी उनसे सीखने की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है खान साहब से, इज़ द फैमिली बाउंडिंग और इज़ द गुड पेरेंटिंग।
शाहरुख खान इज अ वंडरफुल पेरेंट। अरे तू तो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। नहीं, पैसे के अलावा भी उसके पास वैल्यूज हैं। उसने किस तरीके से अपने बच्चों का सपोर्ट किया है ये कमेंडेबल है। और किस तरीके से उनको लॉन्च किया है, किस तरीके से उनको तालीम दी है उस एक्टिविटी की। मैं पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रहा हूँ कि उसने पहले क्या किया था, वो तो जेल चला गया था, नहीं वो सब बकवास नहीं। इज़ दैट कि उन्होंने अपना टैलेंट किस तरीके से उन बच्चों को दिया है और वो आगे जाके राइज ही करेंगे। तो सच्चाई यही है, अपन लोगों का चिढ़ के कुछ नहीं होने वाला बॉस। तो अपने को हार्डवर्क करना पड़ेगा।